भाई मैं बीच पे बैठा हुआ था जब पता लगा कि भाई की फिल्म का ट्रेलर आ गया है सिकंदर का। और मैंने बीच पे धूप में ट्रेलर खोल के देखा और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा शायद धूप पड़ रही है मोबाइल की स्क्रीन पे इसलिए समझ में नहीं आ रहा। भाग के मैं घर आया, मैंने घर में अंधेरा किया, फिर मैंने ट्रेलर लगाया, फिर भी ट्रेलर समझ में नहीं आया। फिर मैंने रोशनी करके देखी, फिर भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने थोड़ा लेट के देखा, बैठ के देखा, उठ के देखा, फिर अंतरात्मा की आवाज़ आई, अबे तू जो समझ रहा है वो ट्रेलर ये यही है, इसके ऊपर कुछ है नहीं इसमें। तो इस महान टेलर की मैं क्या तारीफ़ करूं। ये बिल्कुल 1990s की फ़िल्म का टेलर है। और इसलिए इस टेलर को 95 का मैंने एक एवरेज लगाया कि तब के बड़े बड़े थिएटरों में भी 20 रुपए की टिकट होती थी। तो अब इन्फ्लेशन का मैंने जाके देखा कि 95 का 20 रुपया अब कितने रुपए का होगा। तो 120 रुपये निकले। तो मेरे हिसाब से 120 रुपये के ऊपर जहाँ जहाँ इस फिल्म की जितने भी रुपए की टिकट मिलने वाली है वो ओवर प्राइसिंग है मेरे हिसाब से टेलर देखने के बाद। टेलर में डायलॉग कैसे हैं, वो राजकोट का राजा है, बरेली का बाजा है, त्रिवेंद्रम का तबला है, गुंटूर का गांजा है। भाई क्या करूं मैं। मतलब कुछ है कंटेंट, 3 मिनट 38 सेकंड का ट्रेलर, कुछ समझ में नहीं आया। बस भाई आ गए, तुम हमें ढूंढ रहे थे, हम तुम्हारा घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, वट। वो दीवार के डायलॉग ना, पीटर मैं तेरा यही इंतज़ार कर रहा हूँ, उससे इंस्पायर्ड। कभी कुछ मारधाड़ हो रही है, कभी रश्मिका आंटी, तेरे इतने सारे नाम हैं, कोई तुझे संजय बोलता है, कोई फलाना, कोई ढिकाना, कोई झमका, कोई भमका, लेकिन मुझे संजय पसंद है। और फिर सलमान खान कह रहे हैं मुझे तुम पसंद, और वो हे, वो जो फोर्स्ड हंसी होती है ना बीवी की, अगर इसके जोक पे नहीं हंसी तो कूटेगा। तो वो तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर की क्वालिटी थी ट्रेलर की। इसके अलावा भाई वो जो होता है ना पुरानी फिल्मों में या आजकल की फिल्मों में, ये होता है कि लोग कॉकरोच की तरह उड़ उड़ के मरते हैं ना, तो भाई ने कहीं किसी को भाला मारा, फिर 10 लोग उड़ के मरे। तो उस टाइप के कुछ सीन्स हैं। फिर कहीं पे कुछ आ गया कि अब तुम्हें जो भी करना है उन तीनों के लिए करना है। अबे किन तीनों के लिए, कौन से तीन? अच्छा कटप्पा भी हैं इसमें, शायद मेन विलन के रोल में सत्यराज। इसके अलावा फिल्म में टेलर में 2-3 स्पेशल डिफेक्ट्स, आई मीन स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी दिखाए गए हैं। मतलब और वो स्पेशल डिफेक्ट्स ऐसे हैं कि बैड एस रवि कुमार के स्पेशल डिफेक्ट्स ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। विलन ने ऐसे इस तरफ गोली करके मारी, ठाएं भाई इस तरफ आ गए। फिर विलन ने इस तरफ गोली मारी, ठाएं तो भाई इस तरफ आ गए। भाई गोली की स्पीड से तेज़ हिल रहे थे, लगभग पॉइंट ब्लैंक गोली चल रही थी। तो और हम मैंने बैड एस रवि कुमार के स्पेशल इफ़ेक्ट्स का मजाक उड़ाया था। 3 मिनट 38 सेकंड के इस टेलर से ना तो कुछ कहानी की समझ आई, ना देखने का मन हुआ। बस ये हुआ कि भैया असली पिक्चर 2 सवा 2 घंटे या 2 घंटे 2 मिनट 2 घंटे 5 मिनट की ऊपर की ना हो, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा झेलना। बड़ा दुख भी होता है कि एक ज़माना था जब हम सब लोग सलमान की फ़िल्मों का इंतज़ार करते थे, उनकी एक एंटरटेनमेंट वैल्यू होती थी। वो एक पैसा वसूल फिल्म बनाने वाले सुपरस्टार थे। अब तो पता नहीं, अब तो टेलर बना रहे हैं, अब सिकंदर, राजकोट का राजा। इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं हिम्मत बना रहा हूँ, देखूँगा कितनी ड्यूरेशन है इस फिल्म की, देखने तो जाऊँगा। लेकिन अभी से मैंने जो जो देखने वाले हैं उनके लिए दुआ पढ़ना शुरू कर दी है इस ट्रेलर को देखने के बाद।